तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग हाइड्रोजन बेस्ड इकोनॉमी के बारे में बात करने वाले हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे कि हाइड्रोजन बेस्ड इकोनॉमी के साइंटिफिक एस्पेक्ट्स क्या हैं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स क्या हैं और स्टॉक मार्केट पे इसका क्या असर पड़ेगा। हाल फिलहाल के दिनों में बच्चों, आप लोगों ने एक न्यूज़ सुनी होगी दोस्तों। उसमें ये आ रहा है कि रिलायंस हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने वाला है। आखिर रिलायंस हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट क्यों लगा रहा है, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि रिलायंस जो हाइड्रोजन लगा रहा है वो क्यों लगा रहा है और उससे क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, हम लोग अपनी गाड़ियों में पेट्रोल और डीज़ल यूज़ करते हैं। पेट्रोल और डीज़ल फॉसिल फ्यूल होता है। जब वो बर्न किया जाता है तो उससे हार्मफुल एमिशंस निकलते हैं, जबकि हाइड्रोजन हमारे पास एक ऐसा फ्यूल है, जब इसको हम बर्न करते हैं तो बर्न होने के बाद वो हमें एनर्जी तो देता ही देता है और साथ में उससे हमारे पास हार्मफुल गैसेस नहीं निकलती हैं। तो हाइड्रोजन एक फ्यूल है जो कि फ्यूचर का फ्यूल है। इसको हमें हमेशा के लिए मानना पड़ेगा। हाइड्रोजन एक ऐसा फ्यूल है जो आने वाले वक्त में यूज़ होगा। फ़िलहाल आजकल के समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, बट ऐसा माना जाता है कि कार्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक कार्स कभी भी सफल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि उनकी रेंज बहुत कम होती है और जो इलेक्ट्रिक बैटरीज बनती हैं वो पॉल्यूशन कॉज करती हैं इन्वायरमेंट में। अगर आप उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जानें, वो लेड से बनती हैं और उससे काफ़ी पॉल्यूशन होता है। तो कार्स और ऑटोमोबाइल्स के लिए जो फ्यूचर है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां यूरोप में काफ़ी हद तक अब आने लगी हैं, धीरे धीरे इंडिया में भी आएंगी। इससे हमारे इंडिया का ये फ़ायदा होगा कि हमारा जो इंडिया है ये गल्फ़ कंट्रीज़ पे इंडिपेंडेंट हो जाएगा। हमें बाहर से किसी का फ्यूल नहीं मंगाना पड़ेगा अगर हम हाइड्रोजन का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कर पाएँ। तो आखिर हमारी जो गवर्नमेंट है उसका क्या प्लान है कि इंडिया में कैसे वो हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग कर पाएगी, तो इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इससे इंडिया की इकोनॉमी में क्या फ़र्क आएगा। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि रिलायंस के शेयर पे इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। इवन इससे हमारी इंडियंस की लाइफ पे भी बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। तो हम ये सब डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। चलो दोस्तों, चलते हैं आगे। उसको वीडियो को शुरू करने से पहले, मैं हूं आपका दोस्त अमन और मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं। आप इसे ध्यान से देखें। एनर्जी की बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेट किया है, गोल सेट किया है। इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि 2030 तक इंडियन गवर्नमेंट 450 गीगावाट ऑफ ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। हम चाहते हैं कि हम लोग फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी कम करें, ताकि कंट्री में जो पॉल्यूशंस की समस्याएं हैं ये रिड्यूस हो सके। और इसको हेल्प करने के लिए कई सारी इंडियन कंपनीज़ आ रही हैं, जिसमें से रिलायंस और अडानी ग्रुप्स मेनली हैं, जो इस टारगेट को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। रिलायंस ने ये दावा किया है कि 2030 तक वो 100 गीगावाट का प्लांट, सोलर प्लांट इंस्टॉल कर देगा या ग्रीन एनर्जी प्लांट इंस्टॉल कर देगा। और उसके साथ साथ रिलायंस ने ये भी कहा है कि जो हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन फ्यूल आज $6 पर केजी के आसपास पड़ता है, वो 2030 के आसपास $1 पर केजी पड़ने लगेगा। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? इससे हाइड्रोजन फ्यूल सस्ता हो जाएगा। गवर्नमेंट ये भी ट्राई कर रही है कि 2030 तक इंडिया में जो कार मैन्युफैक्चरर्स हो वो हाइड्रोजन फ्यूल की कार मैन्युफैक्चरिंग करे। इसके लिए गवर्नमेंट ऑटोमोबाइल्स मेकर्स को सब्सिडीज़ भी और इंसेंटिव्स भी देने को तैयार है, ताकि फ्यूचर में इंडिया सेल्फ रिलायंट बन सके, आत्मनिर्भर बन सके और किसी और कंट्री पे डिपेंड ना कर रहे। इससे हमारे क्या क्या फ़ायदे हैं? इससे हमारा ये फ़ायदा है कि अगर हमें गल्फ़ कंट्रीज से फॉसिल फ्यूल नहीं मंगाना पड़ेगा, तो किसी वॉर की सिचुएशन में हम लोग के लिए ये इंश्योर रहेगा कि हमें एनर्जी नीड जो हमारी है वो पूरी पड़ती रहेगी। वरना ऐसा भी डर होता है कि वॉर के टाइम अगर हमारी तरफ आने वाले फॉसिल फ्यूल्स को, पेट्रोलियम को कोई ब्लॉक कर दे, तो हमारी कंट्री तक वो फॉसिल फ्यूल नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसका एक बहुत बड़ा डर देखने को मिलता है, जो कि अगर ऐसा हो गया कि इंडिया में हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बन गए, तो
हमारे लिए ये एक सेफ्टी रहेगी, हमारी कंट्री के लिए भी सेफ्टी रहेगी। इससे हमारी इकोनॉमी में क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। हमारी इकोनॉमी का, हमारे टैक्स का बहुत सारा पैसा हमारी इकोनॉमी में जो भी मतलब जीडीपी का एक बड़ा अमाउंट फॉसिल फ्यूल खरीदने में चला जाता है, जिसमें से मेनली हम कह सकते हैं पेट्रोलियम खरीदने में चला जाता है। तो ये हमारा पैसा काफ़ी बच जाएगा। और अगर हम डोमेस्टिकली हाइड्रोजन को मैन्युफैक्चरिंग करें तो हमारे लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा और काफ़ी हमें बेनिफिट्स रहेंगे। हमारी डिपेंडेंसी दूसरी कंट्रीज़ पे काफ़ी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस टारगेट को पूरा करने के लिए रिलायंस कर क्या रही है। तो रिलायंस जामनगर में अपना एनर्जी कॉम्प्लेक्स बिल्डअप कर रही है, और उसमें ऐसा रिलायंस कह रही है कि हम 75,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर ग्रीन एनर्जी कॉम्प्लेक्स बिल्डअप करने के लिए। तो उसमें रिलायंस बहुत सारे सोलर पैनल्स भी लगाएगी और साथ साथ में हाइड्रोजन जनरेशन प्लांट भी लगाएगी। तो पहले जो रिलायंस का प्राइम प्लान है वो सिर्फ स्टार्टिंग में तो सोलर पैनल्स का लगाना है, ताकि हम लोग सोलर इलेक्ट्रिसिटी गेन कर पाएँ, जो कि आज के टाइम में काफ़ी चीप पड़ रही है, जो पहले काफ़ी महंगी हुआ करती थी। तो इसलिए अब हम इसकी इंस्टॉलेशन करना स्टार्ट किया। उसके बाद रिलायंस का प्लान है कि हम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करें। अब आप सबसे पहले पूछोगे ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है। हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के कई सारे तरीके होते हैं। अगर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की हेल्प से हाइड्रोजन प्रोड्यूस करें उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। जैसे सोलर एनर्जी की हेल्प से हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करें उसे हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। और इन्वायरमेंट के लिए ग्रीन हाइड्रोजन ही सबसे बेस्ट है। तो अब ये सब जो हम कह रहे हैं इसके लिए आखिर रिलायंस कर क्या रही है। देखिए, रिलायंस जो है वो पूरी सप्लाई चेन में मेन मेंबर बनने को ट्राई कर रही है। पहले हम लोग की जो सोलर कंपनीज थी वो सारी की सारी कंपनीज चाइना से सोलर पैनल परचेस करती थी, जबकि ऐसा नहीं है। आज के टाइम में रिलायंस ने बहुत सारी कंपनीज एक्विजिशन किया है, कई कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है। रिलायंस ने चाइना की आरईसी सोलर होल्डिंग्स कंपनी को एक्वायर कर लिया, पूरा ख़रीद लिया है। अब वो जो भी क्या कहते हैं सोलर पैनल्स होंगे वो जो आरईसी बनाते थे वो रिलायंस के होंगे। मतलब एक तो मैन्युफैक्चरिंग पूरा का पूरा कंपनी खरीद लिया रिलायंस ने। इसके अलावा रिलायंस ने कुछ कंपनीज़ के साथ पार्टनरशिप भी की है, जैसे स्टर्लिंग एंड विल्सन कंपनी है, उसमें 40% स्टेक खरीद लिया है। और इसके अलावा रिलायंस ने एक डैनिश कंपनी स्टीडेस्टेल के साथ पार्टनरशिप की है। इसके अलावा रिलायंस ने एक कंपनी नेक्स वेफ GmbH के साथ भी पार्टनरशिप की है। तो एक्चुअली क्या है कि रिलायंस अलग अलग कंपनीज़ के साथ पार्टनरशिप कर रहा है और सप्लाई चेन में जो भी आएगा उन सबको एक्वायर या फिर पार्टनरशिप करने की कोशिश कर रहा है। अब सप्लाई चेन में क्या क्या चीज़ें आएंगी, देखिए, सबसे पहले रिलायंस को एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कंपनी चाहिए होगी जो सोलर पैनल के लिए रिसर्च कर सके। तो रिलायंस ने इसके लिए जर्मन कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ली है। उसके बाद रिलायंस को मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चाहिए होगी, जो कि रिलायंस ने चाइना की आरईसी सोलर होल्डिंग खरीद ली है। उसके बाद इंस्टॉलेशन वगैरह के लिए चाहिए होगा। तो वो भी रिलायंस धीरे धीरे सब ऐसी कंपनीज एक्वायर करता जा रहा है कि जो रिसर्च करे उसके बारे में, जो प्रोडक्शन करे और जो फाइनली इंस्टॉलेशन भी करे। तो ये सारी कंपनीज रिलायंस ने धीरे धीरे एक्वायर करना चालू किया। अगर एक्वायर नहीं भी कर पा रहा है तो उसमें पार्टनरशिप या स्टेक एक्वायर कर ले रहा है। इसके अलावा रिलायंस से सिर्फ इतना ही नहीं कि जो कंपनीज़ है जो बेसिकली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइज़र बनाती हैं उनके साथ भी पार्टनरशिप या उनको एक्वायर करने की कोशिश की है, ताकि इस पूरी सप्लाई चेन के अंदर जो मेन मेंबर हो वो रिलायंस ही रहे, वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक डोमिनेट कर सके इस चीज़ को। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा हमारी कंट्री के लिए। इससे हमारे को पूरा का पूरा सप्लाई चेन हमारे हाथ में रहेगी, तो हमें मतलब डर नहीं रहेगा कि कहीं से हमारी सप्लाई कट हो जाए, हमें दिक्कत आएगी। रिलायंस एक बहुत बड़ा इसमें कदम उठा रहा है। अब एक्चुअली क्या है कि इससे हमें फ़ायदे क्या होंगे। इससे पहला फ़ायदा होगा कि अगर सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमारे पास होगी तो उससे हम सस्ते सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे अच्छी, और टेक्नोलॉजी कंपनी भी हमारे पास होगी तो हम अच्छे और सस्ते पैनल मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे। इससे हमारे को इलेक्ट्रिसिटी, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी सस्ती मिल पाएगी। उसके अलावा हमें हाइड्रोजन भी सस्ता मिल पाएगा। तो इंडिया में मतलब इससे जॉब भी बहुत ज़्यादा बनेंगी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी, और हम
सेल्फ एनर्जी रिलायंट हो जाएंगे, मतलब हमें किसी और कंट्री पे एनर्जी डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। और पॉल्यूशन भी इससे काफ़ी रिड्यूस हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा फ्यूल है जो पॉल्यूशन कॉज नहीं करता है। धीरे धीरे हमारी जो कार्स है जो पेट्रोलियम पे चलती हैं वो धीरे धीरे हाइड्रोजन पे शिफ्ट हो जाएंगी। तो यहाँ तक है, आपने देखा कि हमारी कंट्री के मतलब कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे रहेंगे। इससे हमारे इकोनॉमी को काफ़ी फ़ायदा होगा। जो पैसा हमारा बाहर चला जाता है पेट्रोलियम ख़रीदने में, वो नहीं जाएगा बाहर। और इसके अलावा जो हमारा पॉल्यूशन है इतना, वो भी कम हो जाएगा। अब आप फाइनली सुनना चाहते होंगे कि रिलायंस की शेयर पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक्चुअली क्या है कि रिलायंस का शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि रिलायंस पूरे वर्ल्ड में मेन एनर्जी प्रोड्यूसर बन जाएगा एक बहुत बड़ा लेवल पे। तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इससे।